नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपकी जो तैयारी है खासतौर पे ये लास्ट फेज में चल रही है, यानी मोस्ट प्रोबेबली जो 31 जनवरी होगी उस तक आपके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। 31 जनवरी होगी उस तक क्या हो जाएंगे आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल लास्ट फेज में तैयारी चल रही है, इसकी अच्छे से फायदा उठाना है इसका आपको। ठीक है, फिर एक चीज मैंने आपको बताया था, जल्दी से जुड़ जाइए एक बार, कि रिवीजन, खास तौर पे रिवीजन के लिए आपके लिए जो रिवीजन है आपका, उसके लिए क्या करने वाले हैं। रिवीजन की चिंता किस किस को है, जरा एक बार बताओ मुझे। हम में से कितने लोग हैं जिनको रिवीजन की चिंता है। तो रिवीजन क्या होगा बेटा, जो रिवीजन सेशन होंगे एमसीक्यू में, आपके एमसीक्यू में होंगे, ऐप पर भी होंगे, ऐप पर, और उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा बीच बीच में कि कब है, अगर सिलेबस खत्म होने के बाद जो रिवीजन सेशन होंगे। देखिए करेंगे क्या हम, कि जो यूपी पुलिस का बैच है उसका और इसका सिलेबस मिलता जुलता है, बस दो टॉपिक अलग हैं। तो यूपी पुलिस का जो हर टॉपिक है, हर टॉपिक जो यूपी पुलिस का, दो तीन टॉपिक, चार टॉपिक के बाद क्या होगा बेटा, रिवीजन की क्लास में लेके आऊंगा आपके और उनके लिए, दोनों की कंबाइन, है ना, आपकी और उनकी दोनों की कंबाइन क्लास लेके आऊंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टॉपिक है। तो वो जो क्लास है आपके अपने बैच में मिलेगी, उनको अपने में मिलेगी, पर क्योंकि वो टॉपिक खत्म होने पे हुआ करेगी तो वो रोज नहीं होगी, इसलिए जब तक आपकी मैं लगातार क्लास ले रहा हूं तो मैं आपको बताता रहूंगा कि आज क्लास है भाई, या कल क्लास है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा उसको वीकेंड पे रखें, वीकेंड पे, ताकि आपकी नॉर्मल वाली क्लास डिस्टर्ब ना हो। और फिर या तो ऐसा सिस्टम बना लेंगे कि हर सैटरडे को ही मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि हर सैटरडे को रिवीजन होगा, तो उसमें जो भी हम पढ़ाएंगे, जो यूपी पुलिस में पढ़ाएंगे प्लस आपका वो टॉपिक पहले ही हो रखा है, उसके क्वेश्चन रिवीजन में करवा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए जो एक सवाल आप लोगों का कॉमन है और जो हर नया बच्चा आके पूछता है वो यही है कि सिलेबस कब खत्म होगा। तो सिलेबस हम 31 तक कर लेंगे, 31 तक। उसके बाद मैं रिवीजन सेशन करवाऊंगा, केवल जिसे वो सेशन लेने हो वो ले लेगा, ठीक है, वो सिलेबस के बाद है, और जिसे वो नहीं लेने हैं तो वो ना ले, उसकी अपनी मर्जी रहेगी बेटा, है ना। क्लियर होगी यहां तक, क्लियर है। तो चल देते हैं, सिलेबस 31 जनवरी तक हम खत्म कर देंगे। विश्व कप की बात करेंगे, और विश्व कप में मैं ध्यान देना भाई, मैं निशान लगाऊंगा कि जो ये है उनकी बस एक या दो रीडिंग कर लेना, और जो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जिसमें दो टिक लगाऊं तो उसकी दो रीडिंग कर लेना, क्लास के बाद केवल दो रीडिंग, ठीक है। और जो ये है तो इसकी भी एक या दो, 1 और 2, दो रीडिंग कर लेना। अब आपको ये वाली फाइल जब भी देखोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना है। ठीक है, कौन सा संस्करण है बेटा, 13वां है। तो क्रिकेट विश्व कप का ये 13वां संस्करण है। कब हुआ था, 2023 में लेटेस्ट, 2023 में लेटेस्ट वर्ल्ड कप हुआ, और ये कितने ओवर का था बेटा, 50 ओवर का। ये 50 ओवर का, इसे हम वनडे विश्व कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वनडे विश्व कप। जो क्रिकेट के 3 फॉर्मेट हैं उनमें से एक फॉर्मेट वनडे है बेटा। क्या है, वनडे है। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए आयोजन स्थल की अगर बात करें, भारत में हुआ था ये 2023 का वर्ल्ड कप, और इसके शुभंकर थे ब्लेज और टोंक। क्या, ब्लेज और टोंक।
ग्लोबल एम्बेसडर, इसमें दो तरह के एम्बेसडर बने, एक तो ग्लोबल एम्बेसडर। एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसडर का मतलब है किसी चीज को बढ़ावा देने वाला। तो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से सब लोग जुड़े, इसके लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया। और एक वर्ड आपने देखा होगा, जो वर्ड होता है बेटा ब्रांड एम्बेसडर। क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड एम्बेसडर। तो वो कौन है? शाहरुख खान है। तो इन दोनों व्यक्तियों को आपको रट लेना है कि भाई कौन है, और ये अक्सर तब बनाए जाते हैं जब उसको बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति से मदद लेने की जरूरत हो, मदद लेने की जरूरत हो बेटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कहां हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आप जगह बताओ ये कहां पर है? ठीक है, कौन सी जगह पर है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कौन सी जगह पे है? तो आप में से ज्यादातर बच्चों का जवाब होगा अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पे है बेटा? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में है। ये 2023 का वर्ल्ड कप कौन जीता था? सीधे सवाल आएगा तो बेटा ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसको हराया था? तो भारत को हराया था। और जिसे हराते हैं उसे उपविजेता कह देते हैं हम, अंग्रेजी में रनर अप। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में रनर अप बोलते हैं। बहुत शानदार बेटा, अहमदाबाद अहमदाबाद सबका जवाब आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब फिर सवाल कहां से पूछ लेता है कि जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें कप्तान निभाता है। तो बेटा भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा 2023 के वर्ल्ड कप में। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे कौन? तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे बेटा पैट कमिंस। पैट कमिंस। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। सबसे ज्यादा रन पूछा जाता है अक्सर कि उसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? तो विराट कोहली ने बनाए हैं बेटा उस वाले टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन। और सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी के। देख लो, हमने रन भी सबसे ज्यादा हमारे ही खिलाड़ी ने बनाए हैं, विकेट भी सबसे ज्यादा हमारे ही खिलाड़ी को मिले हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक बहुत बेहतरीन रणनीति से नहीं खेल पाते, ऐसे होता है, हम मेहनत भी कई बार ज्यादा कर लेते हैं लेकिन किसी एक जगह चूक जाते हैं हम, और वहीं से हमारी असफलता तय हो जाती है। तो इसलिए जो सही रणनीति है उस पे काम करना बहुत जरूरी है। और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहली रणनीति है कि ईमानदारी से पढ़ा जाए, ईमानदारी से पढ़ा जाए और टू द पॉइंट पढ़ा जाए, उन चीजों पे फोकस किया जाए जो चीज एग्जाम में आने वाली है, ना कि इधर उधर की चीजों पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो याद रखना है सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी। हमने यहां तक एक बार रिवीजन करवा दूं जल्दी से। तो ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ 2003 में। कब हुआ है? 2023 में, सॉरी, कब हुआ है? 2023 में। ये जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ है बेटा, ठीक है, ये जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप, ये डेट याद रखना, सिलेबस 31 जनवरी है ना। उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास नहीं होगी बेटा क्लास में। चलिए, तो ध्यान रखना है क्रिकेट विश्व कप जो है उसका संस्करण ये 13वां था। आयोजन स्थल भारत, ये भारत में आयोजित हुआ। शुभंकर इसके ब्लेज और टॉक हैं, ब्लेज और टॉक। ग्लोबल एम्बेसडर बेटा सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो उस ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान। फाइनल की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। कहां पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। क्रिकेट विश्व कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है बेटा। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीत रखा है? 6 बार जीत रखा है। इसका उपविजेता कौन है? भारत है। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और बेटा पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। कितने बनाए ये नहीं पूछेगा अब आपसे। और सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए। कितने लिए शायद ही पूछे अब आपसे, शायद ही पूछे बेटा। ठीक है, चलिए, अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है खिलाड़ी,
उसको एक अवार्ड मिलता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये 2023 में ये अवार्ड मिला है विराट कोहली को। ये विराट कोहली को बेटा याद रखना है, ठीक है। चलिए, विराट कोहली को मिला है। और प्लेयर ऑफ द मैच याद रखना है ट्रेविस हेड को। प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में मिला, फाइनल में वो ट्रेविस हेड को मिला है। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के अगर पूछी जाएंगे तो रोहित शर्मा ने लगाए थे बेटे, और सबसे तेज शतक ग्लेन मैक्सवेल का, और ये 2-3 एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो हमने देखा सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, इसलिए वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी है। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी। एक फाइनल सबसे महत्वपूर्ण मैच है, और उसमें जिसने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया उसका नाम ट्रेविस हेड। अवार्ड मिला प्लेयर ऑफ द मैच, उस मैच का बेस्ट प्लेयर, ठीक है। चलिए, और बेटा सबसे तेज शतक ग्लेन मैक्सवेल का। और यह पूछा जाता है पहली बार ऐसा हुआ कि कोई खिलाड़ी टाइम आउट हो गया, यानी ये आउट वैसे नहीं हुआ, पर ये समय के अंदर जाके क्रीज पे बैटिंग के लिए तैयार नहीं हुआ, और केवल इसलिए, यानी ये समय से नहीं पहुंचा। जैसे एक तो हम कंपटीशन में खेल के आउट हो जाएं, मेहनत की हमने लेकिन हमारी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई, एक हम टाइम पे सेंटर पे ही ना पहुंचे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई ना फिर। तो ऐसे हुआ एंजेलो मैथ्यूज के साथ, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। कहां के हैं? श्रीलंका के। और बेटा ये समय पर नहीं पहुंच पाए खेलने के लिए, इसीलिए इनको टाइम आउट दे दिया गया। तो पहली बार किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया, और वो कौन है? एंजेलो मैथ्यूज है। कौन है? एंजेलो मैथ्यूज है। चलिए, एंजेलो मैथ्यूज है, ठीक है। कई बच्चे सवाल पूछ रहे हैं भारत ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, ये सब आएगा बेटा इसमें, है ना। आप पढ़ेंगे तो सब आएगा, इसलिए मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब करना चाहता। अगर कोई ऐसा सवाल होगा जो मैंने नहीं शामिल किया होगा क्लास में, तो फिर मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। तो एंजेलो मैथ्यूज हैं पहले टाइम आउट खिलाड़ी। तो ये हम 2023 के वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे थे। वैसे जो क्रिकेट का नॉर्मल डेटा है वो भी महत्वपूर्ण होता है, पर मैंने शुरुआत वहां से की है जहां ज्यादा सवाल बनते हैं। अब एक होती है बच्चा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2 साल के लिए होती है, ये 2 साल, मतलब 2 साल चलती है। तो ये जो पहली हुई थी ना, जब ये पहली हुई थी 2019 से लेके 21 के बीच में जो मैच है वो पहली हुई। फिर दूसरी हुई थी बेटा, याद रखना है, दूसरी हुई थी 2021 से लेके 23 तक, और ये तीसरी हुई है बेटा, ध्यान रखना है, 2023 से लेके 2025, ये तीसरी है। ये कौन सी है बेटा? तीसरी। तो पहली, जल्दी बताओ मुझे, पहली क्या पहली और दूसरी में भारत उपविजेता था? पहली और दूसरी दोनों में भारत उपविजेता है, यानी फाइनल में हार गया था। पहली और दूसरी में भारत क्या था? तो भारत रनर अप था बेटा, उपविजेता था, उपविजेता। तो ध्यान रखना है, पहली और दूसरी में भारत कौन था? उपविजेता था। तो ये 2-2 साल के लिए होती है। किसके लिए होती है? 2-2 साल के लिए होती है बेटा, ठीक है। तो अब ये हुई 2023 से 25 के लिए। तीसरी किसके लिए थी? 2023 से 25। तो फाइनल कब खेला गया? 2025 में। पहला सवाल बनेगा, फाइनल कहां खेला गया? लॉर्ड्स में। मैं बताऊं सही और गलत बताना, बस सही बताना और गलत बताना बेटा मुझे, है ना। ये है बेटा, ये WTC ही है, इसको हम कह देते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। क्या बोल देते हैं? WTC मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये बताओ
2023 का जो वर्ल्ड कप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, क्या उसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था? क्या उसका फाइनल, याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था बेटा, याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनल खेला गया लॉर्ड्स में, फाइनल लॉर्ड्स में खेला गया, और बेटा विजेता दक्षिण अफ्रीका, विजेता दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ये दो चीज तो आपको यहां पता होनी चाहिए कि लॉर्ड्स में फाइनल हुआ है, विजेता यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है किसने? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, याद रखना है बेटा, दक्षिण अफ्रीका ने। और किसको हराया है? किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को। और इसमें बेटा फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है एडन मार्करम। ये याद रखो मत रखो, लेकिन पहले तीन चीज याद रखनी है जरूर। फाइनल खेला गया लॉर्ड्स में, विजेता दक्षिण अफ्रीका, और बेटा उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। इसको एक आध बार रीड कर लेना बस, यहां से सवाल बनेगा। अब सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे हमारे लिए यहां से। एक वर्ल्ड कप हमने देखा था, अब ये 20-20 ओवर का वर्ल्ड कप है, T20। ये T20 वर्ल्ड कप है बेटा, ध्यान रखना। ये T20 वर्ल्ड कप है बेटा, याद रखना है। लॉर्ड्स बेटा इंग्लैंड में है, लंदन में। लॉर्ड्स का जो मैदान है, हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, लॉर्ड्स जो है ये लंदन में है। और लंदन आपको पता है कौन से देश में है? तो लंदन इंग्लैंड में है। ठीक है, चलो बहुत शानदार भाई, अच्छी बात है। ऐसा सवाल आपको पूछना चाहिए जो काम का भी हो, है ना। लॉर्ड्स वैसे, अब ये लॉर्ड्स का फिर एक सवाल और देख लो बेटा, इसको, इसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं, यानी क्रिकेट के लिए इतना ही पवित्र है ये जितना बेटा मक्का जगह है ना। तो इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। तो ये दो सवाल भी आप अपने दिमाग में रखिए। तो फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो एडन मार्करम टेस्ट चैंपियनशिप में थे। अब यहां हम वर्ल्ड कप में आ गए, तो देखो T20 है, 20-20 ओवर का। सबसे पहला सवाल बनेगा, ये पहली बार कब खेला गया था? 2007 में। ये पहला वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में। जब इसकी शुरुआत हुई, आप मुझे बताओगे आईपीएल की शुरुआत कब हुई? आईपीएल की शुरुआत कब हुई बताओगे क्या बेटा? है ना, तो ध्यान रखना है 2007 में जब ये शुरू हुआ तो ये पहला ही किसने जीत लिया था? भारत ने। और उस टाइम पे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। पहला ही ये किसने जीत लिया बेटा? भारत ने जीत लिया। किसने जीत लिया? भारत ने। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत ने जीत लिया है। और 2024 में ये 9वां हुआ। जैसे 2023 में वनडे वाला वर्ल्ड कप 13वां मैंने बताया, आईपीएल 2008। बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कमेंट में ऊर्जा खर्च करनी है ना तो पॉजिटिव चीजों में करो, ऐसे करो जैसे अब कर रहे हो, है ना। बाकी आपको बता रखा है कि पहले आप चीजें खत्म कर लो। अगर आपको लगे ये चीज और रह गई है तो अभी आपके पेपर में बहुत टाइम है, हम इसी भगदड़ में नहीं है, आप कहोगे ये और करवा दो तो वो भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए यहीं से यूपी पुलिस जीएस के लिए सारी जीएस कवर हो जाएगी। एक बच्चा पूछ रहा है बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो यूपी पुलिस के लेवल का, कांस्टेबल के लेवल का है ना, वो कोई बात नहीं है, पर क्योंकि इसमें एक ही है सब्जेक्ट, है ना, इसमें एक ही सब्जेक्ट है, तो इतना ध्यान रखना, इसमें क्या है, एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहली बार खेला गया 2007 में दक्षिण अफ्रीका में। 2007 का विजेता बेटा भारत, एमएस धोनी कप्तान। 2024 में कौन सा संस्करण 9वां हुआ? 2024 में कौन सा संस्करण हुआ है बेटा? 9वां हुआ है, याद रखना है। और किसने जीता है? यहां विजेता उपविजेता देखेंगे तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है बेटा। किसको हराया है? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ठीक है, चलिए अब वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 का था उसके भी रिकॉल करो। वनडे 2023 में अगर रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। भारत ने कितने बार जीता है? 2 बार। सीधे सीधे पहला वाला जीता था
और ये वाला जीता है। 2007 जीता था और 2024 वाला जीता है। 2024 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो बेटा 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन स्थल अमेरिका और वेस्ट इंडीज। इसका आयोजन स्थल बेटा याद रखना है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। वनडे वर्ल्ड कप कहां हुआ था? भारत में। वनडे वाला भारत में। T20 कितने साल बाद होता है बेटा? ऐसे फिक्स नहीं है इसका, इसे आप ऐसे फिक्स बोल नहीं सकते, क्योंकि ओलंपिक की तरह नहीं है कि बिल्कुल फिक्स होगा। कभी 2 साल में हो जा रहा है, कभी लगातार भी हो रहा है, तो इसलिए इसमें ये सवाल नहीं बनता, इसमें ये सवाल नहीं बनता। ठीक है, तो भारत का कौन सा खिताब है बेटा? ये दूसरा है, 2007। ठीक है, और 2024 में जीता है। इसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह हैं, जैसे वनडे 2023 में विराट कोहली थे। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह है। 23 में हम देख रहे थे विराट कोहली, और सबसे ज्यादा रन भी विराट कोहली के थे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, यहां केवल एक मैच के लिए, लास्ट वाले मैच के लिए कोहली है, और बेटा इसमें उपविजेता है दक्षिण अफ्रीका। 2007 में हमने फाइनल में किसको हराया था बताओ? 2007 में हमने फाइनल में किसको हराया था, अगर आपको पता हो तो? 2007 में फाइनल में हमने हराया था, फाइनल में हराया था बेटा, याद रखना है, हराया था पाकिस्तान को। इसको पाकिस्तान को, है ना? तो याद रखना है, मिसबाह उल हक लास्ट में जब आउट हुआ था जोगिंदर शर्मा की गेंद पे, तो पाकिस्तान को हमने हराया था। तो यहां पे 1 मिनट के अंदर दोबारा रिवीजन कर लो। ये T20 वर्ल्ड कप पहली बार 2007 में खेला गया। कहां खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। किसने जीता? भारत ने जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। भारत के कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे, महेंद्र सिंह धोनी थे बेटा। 2024 में कौन सा संस्करण हुआ है? 9वां हुआ है। ठीक है, 2024 वाला किसने जीता है? भारत ने ही जीता है। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। किसको हराया? साउथ अफ्रीका। क्या यही साउथ अफ्रीका अभी इस साल विश्व टेस्ट चैंपियन बनी है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने वाली टीम बनी है? हाँ जी, बनी है। भारत का कौन सा खिताब है बेटा? दूसरा। 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये हुआ। बुमराह इसमें कौन है? तो भैया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जबकि फाइनल में सबसे अच्छे खेले विराट कोहली। फाइनल में सबसे अच्छे खेलने का काम किसने किया था? विराट कोहली ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एडन मार्करम कप्तान, ध्यान रखना है, एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीका के और रोहित शर्मा भारत के। जैसे हमने देखा था वनडे में, रोहित शर्मा भारत के, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। किसी भी T20 विश्व कप में फाइनल में सर्वोच्च स्कोर भारत ने ही बनाया है। देखो T20 का फाइनल, फाइनल में थोड़ा सा क्या रहता है? थोड़ा सा दबाव रहता है। तो इस बार जब 2024 में फाइनल में भारत ने रन बनाए थे, तो वो किसी भी वर्ल्ड कप में उनका हाईएस्ट स्कोर है भारत का। ठीक है, और भारत ने पूरा वर्ल्ड कप बिना एक भी मैच हारे जीत लिया, बिना कोई सिंगल मैच हारे बेटा, ध्यान रखना है, जीत लिया। बिना, ध्यान रखना है, कोई सिंगल मैच हारे टीम जीत लिया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आईपीएल से भी बन सकता है बेटा, सवाल बन सकता है। अब ब्रांड एम्बेसडर, हमने वनडे के ब्रांड एम्बेसडर देखे थे शाहरुख खान, हमने वनडे में ग्लोबल एम्बेसडर देखे सचिन तेंदुलकर, और यहां पे बेटा याद रखना है, यहां पे 4 ब्रांड एम्बेसडर हैं T20 में। युवराज सिंह भारत के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी जो रहे हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बेटा। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, और एक खिलाड़ी अलग से भी ले लिया क्योंकि ये हो रहा था वेस्ट इंडीज में, और वेस्ट इंडीज बेटा वहां पे ध्यान रखना है, जो उसेन बोल्ट हैं उनकी तूती बोलती है। ये उसेन बोल्ट जमैका के हैं, धावक हैं, धावक मतलब दौड़ने वाले, और 100 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम पे है। 100 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम पे है बेटा।
ठीक है, विश्व रिकॉर्ड इनके नाम पे है। चलिए, तो ये याद रखना है। हमारे कप्तान कौन थे उस टाइम पे जब हमने जीता था? तो बेटा कौन थे? रोहित शर्मा थे। और रोहित शर्मा, विराट कोहली खेले थे लास्ट टाइम, फिर उसके बाद वो खेले नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो खेले नहीं है। चलिए, तो ये 4 हैं इसके एम्बेसडर। 2026 में कहां होगा? अभी तो हमने देख लिया वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ। अब अगला भी तो पूछ लेता है, अगला कहां होगा? तो बेटा अगला ये होने वाला है भारत और श्रीलंका में। ठीक है, चलिए, और एक फैक्ट इसमें पूछ लेता है कि T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक बनाने वाले पहले गेंदबाज पैट कमिंस हैं। कौन है? पैट कमिंस है। तो ये हमारे T20 के सवाल बन सकते हैं यहां से। T20 वर्ल्ड कप से भी इतने सवाल बनेंगे, वर्ल्ड कप जो था वनडे का, वहां से भी ये सवाल बनेंगे। इनको बार बार रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन जरूर करना है बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 विजेता भारत। ये अभी हुआ लेटेस्ट, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है। ये क्या है? और भी महत्वपूर्ण है। यहां से पूछा जाएगा बेटा, ज्यादा सवाल बनने की संभावना, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए, तो देखो, विजेता भारत है पहली बार, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। यानी हमने तो बिल्कुल सेम ही कर दिया। T20 वर्ल्ड कप का जो रिजल्ट है पुरुषों वाला, महिला वर्ल्ड कप का भी सेम ही रिजल्ट है। यानी वहां भी भारत जीता और दक्षिण अफ्रीका को हराया था, यहां भी भारत जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराया है। दक्षिण अफ्रीका को हराया है। चलिए, हाँ, आयोजन बेटा, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसकी डेट भी याद रखनी पड़ेगी। 30 सितंबर से 2 नवंबर, 30 सितंबर से 2 नवंबर। और ये भारत और श्रीलंका में हुआ है। भारत और श्रीलंका में इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया और 31 मैच खेले गए। जो प्रतियोगिता अभी हाल ही में हुई है उसकी ज्यादा डिटेल पूछी जाती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल भी है। जैसे भाई आईसीसी महिला विश्व कप याद रखना है बेटा, 2025 में हुआ है, विजेता भारत बना है। कौन सी बार? तो पहली बार बना है। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला गया। भारत और श्रीलंका में, कहां पे? भारत और श्रीलंका में। जैसे वनडे वर्ल्ड कप कहां खेला गया था? भारत में खेला गया था पूरी तरह से। और T20 2024 का कब खेला गया था? कहां पे? तो बेटा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। वैसे ही ये भारत और श्रीलंका में टीम 8 है बेटा, मैच 31, टीम 8 मैच 31। और ये 13वां वर्ल्ड कप था। जैसे 2023 में पुरुषों का भी 13वां ही वर्ल्ड कप था। 2023 में पुरुषों का भी वो 13वां ही वर्ल्ड कप था और ये भी 13वां वर्ल्ड कप है। और जैसे वर्ल्ड कप में बेटा, पहले वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं, 50 ओवर वाले, जैसे वहां पर विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, यहां पे दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है बेटा। और फाइनल में मैं प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को इसी मैच में मौका मिला था, उससे पहले वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी। किसी एक खिलाड़ी को चोट लगी और शेफाली वर्मा को खेलने के लिए बुलाया गया। और शेफाली वर्मा ने दिखा दिया कि अगर तैयारी पूरी हो तो जब भी मौका मिलता है इंसान उसे बहुत बेहतरीन ढंग से ग्रैब कर सकता है, ग्रैब कर सकता है बेटा। ठीक है, चलिए, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है बेटा? दीप्ति शर्मा है। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। भारत की कप्तान बेटा ये हरमनप्रीत कौर है। और लॉरा वॉलवार्ट किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की। लॉरा वॉलवार्ट किसकी है बेटा? दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, ये दोनों हैं कप्तान बेटा। अब पूछा जाएगा फाइनल कहां खेला गया? जैसे 2023 का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, वैसे ही बेटा इसका ये DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया है, मुंबई में, DY पाटिल। और लगभग 40 करोड़ बेटा पुरस्कार राशि मिली है
विजेता यानी भारत को, और लगभग 20 करोड़ मिली है साउथ अफ्रीका को यानी उपविजेता को। तो याद रखना है, भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवार्ट। भैया 2 नवंबर को फाइनल हुआ, डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ, जैसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का लॉर्ड्स में हुआ था, जैसे 2023 वर्ल्ड कप का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, वैसे ही बेटा 2 नवंबर 2025 को ये हुआ है डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में और नवी मुंबई में। और बेटा पुरस्कार राशि लगभग लगभग याद रखना है 39.55 करोड़ मिली है विनर को। और बेटा जो रनर अप है इसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे रनर अप का, जो इसका उपविजेता है उसका आधा हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा। चलिए चलो, बहुत बढ़िया बेटा। पवन मौर्य को ये समझ में नहीं आ रहा है, पवन मौर्य इसमें समझने का कुछ है नहीं, इसमें रटने का है बेटा। वर्ल्ड कप हो रहा है, होगा ही, हम पे रुकेगा नहीं ना तुम रोक सकते हो। उसमें कोई ना कोई खेलेगा, तो जो टीम खेलेगी उनमें कोई जीतेगा भी, तो हमें जीतने वाला याद रखना है, कोई हारेगा भी, हमें हारने वाला भी याद रखना है। हमें कप्तान भी याद रखने हैं कि किस टीम के कौन कप्तान है। तो भैया भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवार्ट। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा उसका कि भैया फाइनल कहां हुआ था, तो नवी मुंबई में डीवाई पाटिल में हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। हमें यह भी देखना पड़ेगा कितना पुरस्कार मिला, हमें यह भी देखना पड़ेगा ये कौन सा वर्ल्ड कप है, जब से शुरू हुआ है तब से लेके 13वां वर्ल्ड कप था ये। कौन सा था बेटा, तब से लेके ये 13वां वर्ल्ड कप था। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दीप्ति शर्मा ने किया, और जो टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसे हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोलते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हम बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो ये हम रखेंगे। आगे चलिए, सबसे ज्यादा रन इस पूरे टूर्नामेंट में किसके हैं, लॉरा वॉलवार्ट के हैं बेटा, और सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा के हैं, और इसीलिए दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और ये डाटा रटना ही है, इसमें कोई कोताही नहीं, जो रटेगा वो सही करके आएगा, जो नहीं रटेगा वो अगली भर्ती की तैयारी करेगा। ठीक है, मैच के बारे में रंजना कुछ नहीं जानती। हाँ बेटा, जो नहीं भी जानते हैं उन्हें हमें रटना पड़ेगा। हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जानते है ना, पर हमें वो चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, समझनी पड़ रही हैं, रटनी पड़ रही हैं। हम हिमालय कभी नहीं गए पर हमें हिमालय पढ़ना पड़ता है, हम मंदिरों में दक्षिण भारत के में कभी नहीं गए पर हमें वो पढ़ने पड़ते हैं। तो वैसे ही हमें ये भी पढ़ के और याद करना होगा अगर हमें एग्जाम निकालना है, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो सर्वाधिक रन है बेटा लॉरा वॉलवार्ट के, और सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा के हैं। आधिकारिक गीत था ब्रिंग इट होम, यानी इसके लिए ब्रिंग इट होम नाम का गाना गाया गया, और वो श्रेया घोषाल ने गाया कि भैया घर लाना है, इस बार तो घर लेके आना है ये। ठीक है, चलिए अब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। हो सकता है कोई एग्जामिनर बहुत डीप पूछना चाहे तो कह दे कितने रन से हराया है, तो 52 रन से हराया है। पूछा जाएगा ये भारत का कौन सा महिलाओं का वर्ल्ड कप खिताब है, तो पहला ही है, यानी भारत ने कौन सी बार जीता है, ये पहली ही बार जीता है। भारत ने ये पहली ही बार जीता है बेटा, पहली ही बार जीता है भारत ने, याद रखना है। ठीक है, तो पहली बार जीता है। फाइनल में सबसे ज्यादा रन, देखो भारतीय खिलाड़ी फाइनल में, वैसे सबसे ज्यादा ओवरऑल देखो तो ये दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है लॉरा वॉलवार्ट, इन्होंने बनाए थे। पर कभी कभी क्योंकि हमने जीता है तो हमारे किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए थे, प्लस 2 विकेट भी लिए थे, 2 लोगों को आउट भी किया था। इसीलिए शेफाली वर्मा को क्या दिया गया बेटा, इसलिए शेफाली वर्मा को एक अवार्ड दिया गया जिसे कहते हैं प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, यानी इस मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्योंकि उनके 87 रन और 2 विकेट की वजह से भारत ने यह मैच जीता है। भारत ने, याद रखना है, यह मैच जीता है बेटा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है, महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, 52 रन से हराया। भारत का पहला महिला वनडे खिताब, विश्व कप खिताब है।
हम बिना इंटरेस्ट के भी कैसे याद करेंगे, हमें फैक्ट याद करने हैं भाई सीधे सीधे। ये भारत ने, ध्यान रखना है, ये शुरू हुआ था 1973 में पहली बार, और 73 से लेके 78 में भारत पहली बार हिस्सा लेता है इसमें। 78 में भारत ने हिस्सा लिया बेटा, और 78 में भारत ने हिस्सा लिया, याद रखना है। तो उसके बाद से ये भारत ने पहली बार जीता है। तो सवाल आएगा भारत ने कितने जो महिलाओं के वनडे विश्व कप जीते हैं? आज तक एक ही जीता है। कितने? एक ही जीता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो फाइनल में सबसे ज्यादा रन लॉरा वॉलवार्ट ने बनाए हैं। आईसीसी के अभियान का नाम क्या था इस वर्ल्ड कप में? विल टू विन। विल टू विन। ये सीधे सवाल आएगा कि भैया विश्व कप महिलाओं का जो है 2025, उसमें आईसीसी के अभियान का नाम क्या है? तो विल टू विन है। अब पुराने टाइम में जाओ थोड़ा सा, पहला महिला विश्व कप कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कहां पे हुआ था पहला वाला? इंग्लैंड में। किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीत लिया था। ये महिला विश्व कप की बात कर रहे हैं हम। सवाल बनेगा पहला महिला विश्व कप कब हुआ था? 1973 में हुआ था। पहला कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। पहला किसने जीता था? इंग्लैंड ने ही जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया? तो बेटा पहले में भारत नहीं खेल पाया था। पहले में भारत नहीं खेल पाया था। भारत ने हिस्सा लिया पहली बार दूसरे वर्ल्ड कप में। तो सवाल पूछेगा भारत ने पहली बार कौन से वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया? तो बेटा दूसरे में लिया है। किस में लिया है? दूसरे में लिया है, ठीक है, दूसरे में लिया है, ठीक है। चलिए, भारत महिला विश्व कप के फाइनल में कब कब पहुंचा है? देखो भारत ऐसा नहीं है कि फाइनल में ही नहीं पहुंचा कभी। भारत ने इससे पहले 2 बार और फाइनल में पहुंचने का क्या किया है बेटा? कारनामा किया है, पर दोनों बार फाइनल में हार गया था। इस बार जब भारत फाइनल में पहुंचा तो कुल मिला के तीसरी बार फाइनल में पहुंचा। किसमें पहुंचा बेटा? तीसरी बार फाइनल में पहुंचा कुल मिला के इस बार जब भारत पहुंचा। और 2005 और 17 में, 2005 और 17 में वो हार चुका है पहले बेटा, 2005 और 17 में। अब एक सवाल सीधा यहां से बनेगा कि भारतीय टीम के कोच कौन है? भारतीय टीम के जो कोच हैं बेटा वो कौन है? तो अमोल मजूमदार जो है बेटा, अमोल मजूमदार भारतीय टीम के कोच हैं महिलाओं की के। और ये सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो बेटा सबसे ज्यादा बार ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने, आज तक 4 ही टीमों ने जीता है। इंग्लैंड ने 4 बार जीत रखा है, न्यूजीलैंड ने 1 बार, और भारत ने 1 बार। देखो कितने हो गए, 7 4 11 और 1 बार है, और भारत का 13वां। तो कुल मिला के 13 वर्ल्ड कप है। क्या है? कुल मिला के 13 वर्ल्ड कप है। ध्यान रखना है, कितने वर्ल्ड कप है? 13 वर्ल्ड कप है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो याद रखना है भारत महिला विश्व कप के फाइनल में कब कब पहुंचा है? 2005 और 2017 में। भारतीय टीम के कोच कौन है? अमोल मजूमदार। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पहला महिला विश्व कप कब हुआ? सीधे पूछा जाएगा, जब महिलाओं ने विश्व कप जीता। इसका मतलब हमारे लिए उसी दिन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, और इससे वो जितने सवाल बना सकते हैं बनाएंगे, हर एग्जामिनर बनाएगा। तो इसे जो याद नहीं करेगा वो ये मान के चले कि वो जो स्पोर्ट्स को, कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स का बिल्कुल वो नहीं होता पसंद। बेटा मैंने भी कई ऐसे टॉपिक पढ़े हैं जो मुझे कभी पसंद नहीं थे, और एग्जाम के लिए वो पढ़ने पड़े। जो समझ में नहीं आए वो रटने पड़े। और अगर आप नहीं रटेंगे तो एक बच्चा तो 100 में से पेपर दे के आएगा, और एक 90 में से दे के आएगा, यानी उसके लिए 10 क्वेश्चन पहले ही खत्म हो गए। 10 जो स्पोर्ट्स के आएंगे वो उसे पता ही नहीं है कि तो 10 जो है उसके लिए पहले ही खत्म। तो वो एक तरह से उसने अपने आप को दौड़ से पहले ही बाहर मान लिया, ठीक है। तो आप में से बताना, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने खुद को दौड़ से बाहर मान लिया है कि मैं स्पोर्ट्स नहीं करूंगा, और मैं तो भैया नौकरी मिले ना मिले। एक बार थम्स अप करेंगे बच्चों, बच्चे जिन्होंने खुद को मान लिया है कि चाहे नौकरी ना मिले पर मुझ पे तो स्पोर्ट्स नहीं होगा, बता देना एक बार जल्दी। तो पहला महिला विश्व कप 1973 में हुआ। मेजबान इंग्लैंड बेटा, इंग्लैंड विजेता भी था। भारत ने कब हिस्सा लिया? तो दूसरे वाले में हिस्सा लिया। दूसरे वाले में हिस्सा लिया है बेटा, याद रखना है, दूसरे वाले में हिस्सा लिया है। और भारत फाइनल में 3 बार पहुंचा है, 5 17 25, 5 17 25, 5 17 25, 5
17, 25, 3 बार पहुंचा है बेटा। भारतीय टीम के कोच अमोल मजूमदार हैं और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार जीता है। कुछ बच्चों के सवाल आईसीसी थे, आईसीसी से, तो आईसीसी पे आ जाओ। आईसीसी की फुल फॉर्म पूछेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो एग्जाम का एक फेवरेट सवाल है, आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की स्थापना हम वो पढ़ेंगे। आईसीसी है क्या? तो देखो, हर खेल के लिए एक संस्था बनी होती है। जैसे आपने देखा था एक संस्था किसके लिए बनी हुई थी? आपने देखा था एक संस्था किसके लिए बनी हुई थी? जो ओलंपिक होते हैं उसके लिए एक संस्था बनी हुई थी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, आईओसी। आईओसी बेटा ध्यान रखना है, आईओसी। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए, यही चाहिए। प्रिंस कह रहे हैं कि जी क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? बिल्कुल होगा, बिल्कुल पढ़ोगे तो जरूर होगा यही। पर अगर ऐसी चीजों से डरोगे, ये क्या है, इसमें हुआ है क्या कुछ? कोई चीज मुश्किल है जो आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो 4 बार में याद हो जाएगी। आपके पास समय भी है। एक तो ऐसा होता कि जिसके पास समय नहीं होता, आपके पास समय भी है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आप याद मत करो, 10 बार दोहराओ इसको बस। आपको याद नहीं करना, मैंने कह दिया। बस हर चीज जो मुश्किल है उसको 10 बार दोहराना है, मत करो याद बिल्कुल भी। चलिए, तो क्रिकेट का बेटा स्थापना सीधे सीधे पूछी जाती है, तो ये जून, ये डेट बेशक याद ना हो लेकिन ये साल जरूर याद रखना। तो इसकी स्थापना आईसीसी की, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी की स्थापना बेटा 1909 में हुई थी, 1909 में। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इसकी स्थापना की थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जब ये बनी थी तो इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से जानते थे। और अभी क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अभी इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन जब ये बनी थी तब ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से थी, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से थी। इसका मुख्यालय हमेशा पूछा जाता है दुबई में है बेटा। चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो हैं इसके पूछे जाएंगे हमेशा। तो अभी जय शाह जो हैं वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। कौन है? जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं। पुराना नाम जो मैंने आपको बताया था 1909 से, जो नाम था 1909 से, वो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। और इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब किया गया है? 1989 में। कब किया गया है? 1989 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया है। सवाल पूछेगा आईसीसी के जैसे जय शाह अध्यक्ष हैं, तो पहली बार जब भारत से कोई व्यक्ति आईसीसी का अध्यक्ष बना था उसका नाम क्या था? तो देखो, भारत से कई अध्यक्ष बन चुके हैं आईसीसी के, और जो व्यक्ति सबसे पहले बना था उसका नाम था जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया बेटा ध्यान रखना है, ठीक है? जगमोहन डालमिया, ठीक है, याद रखना है। तो ये जो है आपको पता होनी चाहिए, आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये पूरी दुनिया में जो क्रिकेट खेलने वाले देश हैं उनके नियम कायदे बनाने वाली संस्था है। अगर हम आईसीसी की बात करें, मुख्यालय इसका दुबई में है। हेडक्वार्टर तो होता है ना संस्थाओं का बेटा। चेयरमैन इसके जय शाह हैं। इसका पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था। वो कब से? 1909 से, जब से बनी संस्था। इसको कहते थे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। लेकिन 89 में, यानी जब ये 80 साल की हो गई संस्था, तो इसका नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। और आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया थे। यानी जगमोहन डालमिया इसके अध्यक्ष बने जब, तो तब से पहले कोई भी इसका अध्यक्ष भारत से नहीं बना था, भारत से नहीं बना था, ठीक है? चलिए, अब क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। अभी तक जो मैंने बताया है वहां से सवाल बहुत आते हैं, थोड़े सवाल यहां से भी आएंगे। देखो, सबसे पहले क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। अब पहला टेस्ट कब हुआ था? सीधे पूछा जाता है 1877 में।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला वनडे कब हुआ? तो लगभग इसके 94 साल के करीब बाद 1971। तो पहला टेस्ट 1877 में हुआ, पहला वनडे बेटा 1971 में हुआ। और याद रखना है पहला टेस्ट भी और पहला वनडे भी जिन दो टीमों के बीच खेला गया दुनिया में वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो ओरिजिन ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का जन्मदाता जो है, फादर कह सकते हो इसे, तो वो इंग्लैंड है। और पहला टेस्ट मैच 1877 में, पहला वनडे 1971 में। और ये दोनों ही मैच जिन दो टीमों के बीच हुए, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। 1877 1971, 1877 1971, 1877 1971, ये याद रखना है, ठीक है। पहला T20 2005 में खेला गया था बेटा। और पहला पिंक बॉल टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट को आप डे नाइट टेस्ट भी बोलते हो, क्योंकि टेस्ट मैच होता है असलियत में दिन दिन में, पर फिर एक ऐसा टाइम आया जब रात में भी टेस्ट मैच करवाने लगे, यानी डे नाइट, आधा दिन में और आधा रात में। तो उसके लिए, क्योंकि नॉर्मल कलर की जो बॉल चलती थी वो रात में अच्छे से दिखती नहीं थी, तो उसमें एक पिंक बॉल का यूज होने लगा। तो पिंक बॉल का जो यूज होने लगा है वो डे नाइट टेस्ट में होता है, ताकि रात में गेंद अच्छी दिखे, रात में उसकी चमक रहे वो और दिखे। तो पिंक बॉल टेस्ट बेटा याद रखना है वो 2015 में पहली बार हुआ है, 2015 में, ठीक है। तो ध्यान रखो, पहला टेस्ट 1877, पहला वनडे 1971, ये पूरी टेबल देख लो। पहला T20 दुनिया का 2005 में खेला गया और पहला पिंक बॉल टेस्ट 2015 में। ये दुनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में, दुनिया के बारे में बेटा हम बात कर रहे हैं। ये क्लियर है? अब पूछेगा पहला टेस्ट मैच जो 1877 में हुआ था वो किस किस के बीच? तो बेटा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला वनडे जो 1971 में हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच। पहला T20 जो 2005 में हुआ था बेटा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। और पहला पिंक बॉल टेस्ट जो 2015 में हुआ था वो बेटा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो हमने देखा पहला टेस्ट और वनडे, पहला T20, पहला पिंक बॉल, इन सब में एक टीम तो कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया 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 ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का पहला टेस्ट किसने खेला है बेटा? एक तरफ तो टीम क्लियर है ऑस्ट्रेलिया, वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया है भैया, T20 में भी ऑस्ट्रेलिया है और पिंक बॉल टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया है। पर जो पहले दो फॉर्मेट हैं उनमें इसके खिलाफ इंग्लैंड खेल रहा है और बाद वाले में बेटा न्यूजीलैंड खेल रहा है, बाद वाले में न्यूजीलैंड खेल रहा है। क्या खेल रहा है बेटा? ध्यान रखना है, बाद वाले में न्यूजीलैंड। अब भारत की बात, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है उल्टा। तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला, ये ज्यादा पूछा जाता है बेटा। किसके खिलाफ खेला ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो भारत ने पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला और बेटा वनडे पहला खेला है 1974 में। 1974 में भारत ने अपना पहला T20 2006 में खेला है। कब? 2006 में। और बेटा भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट याद रखना है 2019 में। कब? 2019 में। तो भारत के मैच देख लो, भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में है, पहला वनडे 1974 में है, T20 2006 में है, पिंक बॉल टेस्ट 2019 में है। आप में से कोई भी मुझे बता सकता है विश्व ने अपने अपने ये मैच कब खेले हैं? विश्व ने, जो हमने अभी पढ़ा था, जो विश्व है, वर्ल्ड है, उसने यही सारे मैच कब खेले हैं? विश्व में जो पहला टेस्ट है वो कब हुआ है बताओ? पहला वनडे कब हुआ है विश्व में? मैं सही लिखूं या गलत मुझे बताना, मैं सही लिख रहा हूं या गलत। मैं इसको लिख रहा हूं 1877, 1975, 2005। क्या ये सारे ठीक हैं?
जो मैंने लिखे हैं कि विश्व ने अपना अपना मैच कब खेला। पहला टेस्ट मैच 1877, पहला वनडे 1975, पहला टी20 2005, पहला पिंक बॉल टेस्ट 2015। क्या मैंने सब सही लिखे हैं या कुछ गलत लिख दिया? क्या मैंने सब सही लिखे हैं या कुछ गलत लिख लिया है बेटा? अगर मैंने गलत लिखा है तो क्या गलत लिखा है? हाँ, मैंने क्या गलत लिखा है बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ, बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग तो बहुत सीरियस होके पढ़ रहे हो। आपको नहीं फेल करेगा कोई भी, आपको कोई फेल नहीं करेगा। आप बस अपने पे डाउट कर रहे हो, आप केवल अपने पे डाउट कर रहे हो, और डाउट ना ज्यादा सही नहीं होता। बार बार पढ़ो बस। बिल्कुल ठीक बेटा, एक रॉन्ग है इसमें से, केवल 1975 वाला रॉन्ग है, क्योंकि ये 1971 है। 1971 याद ना रहे ना, तो 1877 में 94 जोड़ देना। कितना? 94। तो ये देख लेना बेटा, है ना। और आपको ये पता होगा कि भैया विश्व का जो ये मैच है, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो क्रम आपको याद रखना है। भारत ने भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किसके खिलाफ खेले टेस्ट मैच? इंग्लैंड के खिलाफ, वैसे ही भारत ने भी ये दोनों मैच इंग्लैंड के ही खिलाफ खेले हैं। यानी दुनिया का जो पहला मैच हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, कि ऑस्ट्रेलिया ने खेला इंग्लैंड के खिलाफ, वनडे भी। तो भारत ने भी अपने दोनों मैच किसके खिलाफ खेले हैं बेटा? उन्हीं के खिलाफ खेले हैं, ठीक है, उन्हीं के खिलाफ खेला है, इंग्लैंड के। टी20 हमने कब खेला था बताओ? तो देखो, ये तो 1932 याद है ना आपको, 1932। ये भी याद है हमने 1974 में खेला। आपको ये भी याद है हमने 2006 में खेला था, ये 2006 में हमने टी20 खेला पहला, और पिंक बॉल टेस्ट हमने 2019 में खेला बेटा। कब खेला है? 2019 में, याद रखना है। अब एक यहां से भी बनता है, भारत के पहले टेस्ट कप्तान। आपको पता है हमने पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला, और भैया उस टाइम पे सीके नायडू हमारे टेस्ट मैचों के कप्तान थे, सीके नायडू। और स्वतंत्र भारत के, अब देखो टेस्ट मैच हमने ऐसे टाइम पे खेला है, हमने टेस्ट मैच खेला है 1947, सॉरी वो 1932, और हम आजाद कब हुए हैं? 1947। तो ये देखो, बाकी चीज तो हमने आजाद भारत में ही खेली है। 1974 वाला आजाद भारत में, 2006 वाला आजाद भारत में, 19 वाला आजाद भारत में। तो केवल टेस्ट मैच हम आजादी से भी पहले से खेलते आ रहे हैं। तो यहां सवाल दो तरह से बनेगा टेस्ट मैच के कप्तान, कि भैया पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू हैं, पर आजादी के वक्त कौन है? तो लाला अमरनाथ है। आजादी के वक्त कौन है? लाला अमरनाथ है। आजादी के वक्त कौन है? लाला अमरनाथ है बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमारे पहले टेस्ट कप्तान, यहां से बहुत सवाल पूछा जाता है, और बेटा स्वतंत्र भारत के तो ये हैं लाला अमरनाथ। हमारे पहले वनडे कप्तान, तो देखो वनडे हमने कब खेला सबसे पहले? 1974, और तब कप्तान थे अजीत वाडेकर। और वनडे वाडे, वनडे वाडे, वनडे वाडे, लगभग एक जैसा ही हो जाएगा। टी20 कप्तान बेटा, हमने टी20 अभी देखा ही था, हमने 2006 में सबसे पहले खेला, वीरेंद्र सहवाग। और 19 बेटा हमने पिंक बॉल टेस्ट 19 में खेला, और विराट कोहली कप्तान है। कौन है? विराट कोहली कप्तान है। ये आप भरोगे, इसको आप फिल करोगे। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। टेस्ट कप्तान हमारे सीके नायडू हैं सबसे पहले, स्वतंत्रता के समय बेटा लाला अमरनाथ, टेस्ट कप्तान सीके नायडू, स्वतंत्रता के समय लाला अमरनाथ। वनडे कप्तान की अगर बात करेंगे, वनडे अजीत वाडेकर, टी20 के वीरेंद्र सहवाग, पिंक बॉल के बेटा तो विराट कोहली, पिंक बॉल टेस्ट के विराट कोहली। और ये हमने कब कब खेला है? 1932 में बेटा, 1932 में टेस्ट कप्तान हमें पहले मिले। आजादी के वक्त तो 1947 की बात कर रहे हैं। वनडे हमने सबसे पहले 1974 में खेला, तो तब की अजीत वाडेकर। टी20 सबसे पहला हमने 2006 में खेला, तो भैया ये ध्यान रखना है, वीरेंद्र सहवाग। और पिंक बॉल टेस्ट हमने 2019 में खेला है, और बेटा विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक है। चलिए बेटा, टी20 2005 में हुआ था। टी20 मैं पूछ रहा हूं इंडिया वाला टी20, इंडिया वाला। जनजाति वाला टॉपिक बेटा, स्टेट की जनजाति तो वही करवाएंगे जो आपको स्टेट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्टेट
पढ़ा रहे हैं वही करवाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए? तो ये मैंने आगे लिख भी दिया है जब आप चेक करोगे। अब हम कल थोड़ा सा महिला क्रिकेट के बारे में और देखेंगे। आज हमने तीनों चारों मेन टूर्नामेंट कर दिए और साथ में हमने कर दिया है कि पुरुष क्रिकेट का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, बाकी हम करेंगे कल। कल क्लास होगी टाइम पे ही। ठीक है, कल क्लास है। क्या, 1 बजे? तो आपको 1 बजे क्लास लेनी है और अपने पे भरोसा करो। अपने पे भरोसा करो। जो चीज नहीं समझ में आती ना, उसके लिए बस एक नियम, मैं इसे 10 बार पढ़ूंगा। मैं उसे 10 दिन तक लगातार रोज पढ़ूंगा, जो चीज समझ में नहीं आ रही है। याद नहीं करना मुझे बिल्कुल भी, पर मैं 10 बार पढ़ूंगा। 10 बार से पहले मैं हारूंगा नहीं। यही नियम है पढ़ने का। कुछ भी गणित नहीं लगाना इसमें, कुछ भी नहीं करना। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो कोई और करेगा। पर मुझे भरोसा है कि ये आप ही करोगे और आप इस जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नौकरी की मिली है, इसे खोओगे नहीं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।